मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यसि युक्तव्येवम आत्मानं मत परायणः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, मन मना भव मद भक्तो, अर्थात मेरा मनन करो, बनो मेरे भक्त। मद्याजी माम नमस्कुरु, अर्थात मुझे पूजो, मेरा नमन करो। मामेव एष्यसि युक्तवेवम, अर्थात मुझसे ही हो जाओगे जुड़े हुए, इसलिए आत्मानं मत परायणः, अर्थात अपने मन का परायण करो मुझसे। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण 9वें अध्याय का समापन कर रहे हैं, और इस अध्याय का समापन करते हुए वह अर्जुन से कहते हैं कि केवल मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमन करो। इस प्रकार से तुम मुझसे जुड़ जाओगे और अंततः मुझे प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो मूल संदेश है वह यही है कि यदि कोई श्री कृष्ण का मनन करता है, सभी समय पर उनका ही चिंतन करता है, उनका ही भक्त बन जाता है, उनकी ही पूजा करता है, केवल उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, उनके आगे नमन करता है, अर्थात उनकी इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर देता है, तो वह श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। तो ये जो परामर्श है श्री कृष्ण का, इसको यदि कोई सच्चे मन से मानता है तो वह श्री कृष्ण को अवश्य प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। यह जो मिलन है श्री कृष्ण से, यह सुनिश्चित है। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इस परामर्श का पालन नहीं कर पाते। आप सभी लोगों के व्यवहार को देखिए कि कितना समय होता है दिन में जबकि वह श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं या प्रभु का स्मरण करते हैं। वह कितनी बार जीवन में उनकी पूजा करते हैं, क्या वो वास्तव में श्री कृष्ण की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण करते भी हैं या नहीं। तो आप देखेंगे कि प्रायः लोग इसको नहीं कर पाते हैं। तो लोग वास्तव में क्या होता है कि व्यर्थ वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं, व्यर्थ वस्तुओं का चिंतन करते रहते हैं और ईश्वर का चिंतन नहीं करते हैं। ऐसा लगभग सभी लोग कर रहे होते हैं। और आप सोशल मीडिया को ही देख लीजिए। जैसे आप सोशल मीडिया पे देखिए कि कैसे कोई व्यक्ति मूर्खता वाली बातें करेगा या ऊटपटांग बातें करेगा तो उसको तो बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाएंगे, किंतु यदि कोई व्यक्ति धर्म के बारे में चर्चा करेगा, धर्म ग्रंथों की बात करेगा या एक उचित जीवन के जो मूल्य होते हैं उनके बारे में यदि चर्चा करेगा, तो उसको उतने लोग मिलते नहीं हैं जो उनका अनुसरण करें। तो ऐसा इसी कारण से होता है क्योंकि जो लोग होते हैं उनकी जो प्राथमिकता होती है वह अनुचित होती है। धर्म के बारे में उनको उतना कुछ लेना देना होता नहीं। हाँ, यदि आप धर्म को लेकर के कुछ भी ऐसी बातें करने लगते हैं जो कि आपके मन में कुछ कौतूहल उत्पन्न करे, आपके मन में एक भावना उत्पन्न करे कुछ करने की, तो हाँ, उसमें फिर लोग फिर भी एक बार जुड़ने लगते हैं। किंतु यदि व्यक्ति जो है सही में तथ्यों के बारे में चर्चा करे, जो एथिकल बातें होती हैं उनके बारे में चर्चा करे या समझने का प्रयास करे वास्तव में कि हमारी स्थिति क्या है, हम कौन हैं, क्या हैं, इस बारे में यदि वो चर्चा करे, तो फिर लोग जो होते हैं वह उनसे कटने लगते हैं, लोग उस पर उतना ध्यान नहीं देते। तो वो इसी कारण से होता है क्योंकि जो उचित मार्ग होता है उसका पालन लोग करना नहीं चाहते। यदि आप वहीं पर नफरत भरी बातें डालने लगें, दूसरे धर्मों के प्रति कुछ उल्टा सीधा बोलने लगें या मजाक मस्ती करने लगें या कुछ भी ऐसा करने लगें, आप देखिए ना गाने कितने होते हैं। जो गाने आप ऐसे ही गाने कुछ भी बना दीजिए, डांस वाले गाने होंगे या आइटम नंबर होंगे, उसको तो लोग बहुत देखेंगे। किंतु कोई व्यक्ति यदि कुछ ठीक प्रकार से समझाना चाहे तो उसको वो लोगों के समझ के ऊपर से ही चला जाता है। तो ऐसा होता ही इसलिए क्योंकि लोगों की जो प्राथमिकता होती है वह उचित नहीं होती। लोग जो दिखावा भी करते हैं वो वास्तव में ऊपर ऊपर से ही करते हैं कि लोग जो हैं जाएंगे मंदिर, किंतु मंदिर जाके वो वास्तव में दिखाएंगे तो ये कि भाई हाँ वो समर्पण कर रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं, किंतु उनके भीतर में जो होता है वह वास्तव में उनमें ही उनकी रुचि होती है। उनका ईश्वर में उतनी रुचि नहीं होती है उनकी। यदि उनकी ईश्वर में रुचि होती है तो वो फिर धर्म ग्रंथों को गहरे से समझने का प्रयास करते हैं, फिर वो वेदों को समझने का प्रयास करते हैं, उपनिषदों को समझने का प्रयास करते हैं या दूसरे धर्म ग्रंथ उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। वो उसमें उनकी रुचि नहीं होती। वो केवल जाते हैं मंदिर, वहां जाके पूजा तो करते हैं और पूजा करके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस स्थिति में वो उस स्थिति में चले जाते हैं। वह समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। वह केवल अपनी रुचि रखते हैं, वो क्या चाहते हैं उसमें उनकी रुचि होती है और तब वो ईश्वर की पूजा कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से जब कार्य करते हैं तो वो वास्तव में समर्पण नहीं है, ना ही वो वास्तव में पूजा है। लोग ये नहीं समझ पाते वास्तव में कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये एक दिव्य यज्ञ है। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा अनुसार ही हो रहा है। जब व्यक्ति इस बात को यदि समझेगा तब उसको इन सब बातों में रुचि नहीं रहेगी। तब ऐसा जो व्यक्ति होगा वह
कभी भी स्वयं के लिए कुछ भी कार्य करने की इच्छा अनुभव ही नहीं करेगा, उसके भीतर कोई इच्छा ही नहीं होगी कि वो अपने लिए कुछ करे, वह सब कुछ वास्तव में ईश्वर के लिए ही करना चाहेगा, जो इस बात को समझेगा। किंतु इस बात को लोग समझते नहीं है। ऊपर ऊपर से लोग बोलते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, किंतु वास्तव में भीतर से देखा जाए तो वो स्वयं के लिए ही कर रहे होते हैं, वो ईश्वर के लिए नहीं कर रहे होते। यदि व्यक्ति वास्तव में ईश्वर से प्रेम करता है तो वो फिर सब कुछ ईश्वर के लिए करेगा, वह अपने लिए स्वयं के लिए कुछ भी नहीं करेगा। प्रेम तो होता ही ऐसे है, प्रेम होता ही वो है जब आप जिससे आप प्रेम करते हैं उसके लिए करें। स्वयं के लिए करें तो वो कहाँ प्रेम रहा, वो तो प्रेम है ही नहीं। तो बात वही है यहाँ पे कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, अर्थात जो भी कार्य अपने करो वो श्री कृष्ण के लिए करो। पूजा जो है वो वास्तव में श्री कृष्ण के लिए कार्य करने से पूजा होती है, ना कि पूजा केवल मंदिर में जाके सामने कर देने या नमाज कर लेने से पूजा हो गई, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये बात उचित है, उन्होंने जब बोला कि 5 दफा आप नमाज कीजिए, वो 5 दफा नमाज करने का जो तात्पर्य है वो यही है कि आप 5 बार यदि करेंगे तो आप श्री कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे, आप अल्लाह का स्मरण करते रहेंगे, ईश्वर का स्मरण करते रहेंगे, तो वो उचित है। किंतु केवल उतना पर्याप्त नहीं होता, समर्पण भी करना होता है उसकी इच्छा के आगे। यदि ईश्वर ये चाहता है कि ऐसा हो तो उसके आगे समर्पण करना होता है, उसे उसके प्रसाद के रूप में स्वीकार भी करना होता है, या अपने जो भी कार्य करने होते हैं वो ईश्वर के लिए करने होते हैं। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे जीवन में, तब आप ईश्वर को प्राप्त करने लगेंगे। तो जो व्यक्ति ये समझता है कि इस संसार में जो भी कुछ होता है वह श्री कृष्ण की इच्छा से होता है, वह व्यक्ति स्वयं के लिए कभी भी कुछ नहीं करना चाहेगा, वो सब कुछ श्री कृष्ण के लिए ही करना चाहेगा। और जब व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करेगा तो वही सच्ची भक्ति है, वही सच्ची पूजा है। और जब वो ऐसे करेगा तो मनन भी उसका पूरे समय करते रहेगा। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति करेगा तो वह श्री कृष्ण से जुड़ता चला जाएगा और मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। ये बात यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। इसी के साथ यहाँ पर जो 9वां अध्याय है उसके सभी श्लोकों का अध्ययन हमने कर लिया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको 9वें अध्याय का सार प्रदान करूँगा। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको 9वां अध्याय अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।